हेलो दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कहता है दादा, पिता और पोता की उम्र का योग 140 वर्ष है। दादा, पिता और पोते की उम्र का योग 140 वर्ष है। नीचे दिया हुआ है पोता जितने महीने का है, पोता जितने महीने का है, दादा उतने वर्ष का है। तीसरा लाइन में दिया हुआ है पोता जितने दिन का है, पिता उतने सप्ताह का है। तीनों का अलग अलग उम्र क्या होगा हमको निकालना है। यह प्रश्न अगर हम देखते हैं तो देखने के बाद कोई भी प्रश्न बनाने के लिए हमें यह जानना पड़ता है या यह जानना की कोशिश करते हैं कि यह प्रश्न गणित के किस अध्याय से लिया गया है। ऊपर वाली पंक्ति को हम देखते हैं, दादा, पिता, पोता के उम्र का योग 140 वर्ष है। देखते साथ हम क्या सोचते हैं, चलिए इसको हम दादा को x मान लेते हैं, पिता को y मान लेते हैं, पोता को z मान लेते हैं और समीकरण पर बैठा देते हैं और प्रश्न को हल कर देते हैं। और उससे क्या होता है, बिल्कुल सही तरीके से प्रश्न नहीं बन पाता है। क्यों कि पहले हमको ये पहचानना पड़ता है कि ये प्रश्न जो है वह किस अध्याय से है। तो ये देखने से लगता है, दूसरी पंक्ति देखते हैं, पोता जितने महीने का है, दादा उतने वर्ष का है। इसको बनाने के लिए सबसे सटीक गणित का अध्याय है अनुपात। हम इसे अनुपात पर अगर बनाते हैं तो चुटकियों में बनाएंगे और करेक्ट बनाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं, तुरंत x y z मान लेते हैं, समीकरण बनाना शुरू कर देते हैं और प्रश्न को जटिल बना देते हैं। क्यों? प्रश्न जिस अध्याय का है उसके अनुसार अगर बनाया जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि प्रश्न अगर दूसरे विभाग का है, अगर हम दूसरे ढंग से बनाना शुरू करेंगे तो कभी भी सही तरीके से बन नहीं पाएगा, और अगर बनेगा भी तो एक्यूरेट नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि पहले इसको अनुपात में बैठाएंगे। अनुपात में बैठाने के लिए क्या होगा, पोता जितने महीने का है, हम मान लेते हैं कि पोता 1 महीने का है। पोता जो है 1 महीने का है। तो पिता कितना है, पिता 1 साल का है। पिता 1 साल का है या पिता 1 वर्ष का है। अगर हम इसे सजातीय बनाएंगे तो कह सकते हैं कि पोता अगर 1 महीने का है तो दादा 12 महीने का है। अर्थात पोता अनुपात दादा, पोता और दादा का अनुपात क्या होगा, 1:12। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति को देखते हैं, कहता है पोता जितने दिन का, पिता उतने सप्ताह का। हम फिर मान लेते हैं कि पोता अगर 1 दिन का है तो पिता 1 सप्ताह का है। पिता है 1 सप्ताह का। अब इसे भी अगर हम सजातीय बनाते हैं तो यहां होगा, पुत्र अगर 1 दिन का है तो पिता 7 दिन का है। 1 साल का 12 महीना, 1 सप्ताह का 7 दिन। अब अगर हम तीनों का अनुपात बैठाते हैं
पोता अनुपात पिता दादा। अगर तीनों का हम अनुपात बैठाते हैं तो यहां देखते हैं कि पोता अगर 1:1 है अनुपात और पिता का 7 अनुपात है, यानी अगर पोता 1 है तो पिता का 7। इसी प्रकार यहां कहता है पोता अगर 1 है तो दादा 12 है, अर्थात यहां अनुपात होगा 12, यानी तीनों का अनुपात होगा 1:7:12। अगर हम अनुपात पर हल करते हैं तो हम अगर अनुपात पर प्रश्न को हल करते हैं तो पहले हमें लिखना पड़ता है अनुपातों का योग। अनुपातों का योग अर्थात 1 + 7 + 12 जोड़ते हैं तो यहाँ हमें 20 प्राप्त होता है, यानी अनुपातों का योग 20 है। अगर इतना हम निकाल चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम दादा का उम्र निकालते हैं, दादा की उम्र, तो हम जानते हैं पहले हम लिखते हैं कुल योग, यानी हमें लिखना होगा पहले कुल योग और बट्टा में लिखते हैं अनुपातों का योग। अनुपातों का योग 20 है और दादा का अनुपात जो है वह 12 है, यानी 140/20 और यहाँ दादा का अनुपात जो है इससे गुना कर देंगे। 0 0 काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 7 गुना करेंगे तो होगा 84, यानी दादा का उम्र 84 वर्ष। पिता का उम्र पिता की उम्र निकालने के लिए भी क्या होगा, कुल उम्र अर्थात यहाँ 140 बटा अनुपातों का योग और गुना पिता का जो अनुपात है अर्थात 7, यहाँ काट देंगे और 7 में गुना करेंगे तो होगा 49 वर्ष। तीसरा नंबर में है पोता की उम्र, तो इसके लिए भी 140/20 × 7, इसको यहाँ पुत्र का अनुपात जो है 1 है, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे 1, 20 को इससे घटा देंगे और यहाँ होगा 7, अर्थात 7। अब हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। अभी